बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 की जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 14.2 है। दूसरा न्यूमेरिकल बेटा 14वें चैप्टर का हमने करना है 10वीं क्लास फिजिक्स का। इसमें बेटा जो डाटा गिवन दिया हुआ है और जो चीज़ हमने फाइंड इसमें करनी है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, मैंने लिखी हुई है। लेकिन हम पहले बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर जो है इसको सॉल्व करेंगे। पहले स्टेटमेंट हमें समझ आएगी कि इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, फिर हम इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो बेटा बुक पे देखते हैं, कहता है एट 1 लाख ओहम हाउ मच करंट फ्लो थ्रू योर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी। कहता है बेटा अगर आप जो है एक बैटरी जिसका टर्मिनल की वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट है, यानी 12 वोल्ट बैटरी को टच करते हैं और वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 लाख। दो चीजें दी हुई हैं, पहली स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी है पहली लाइन उसमें दो चीजें बेटा दी हुई हैं। एक कहता है कि रेजिस्टेंस 1 लाख रेजिस्टेंस पे अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी को टच करते हैं तो आपकी बॉडी में से कितना करंट फ्लो करेगा। अब ये बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, पहले नंबर पे जो रेजिस्टेंस है वो है 1 लाख ओहम, 1 लाख ओहम। और कितने वोल्टेज जो है वोल्टेज की बैटरी को हमने टच किया है 12 वोल्ट की बैटरी को हमने जो है वो छुआ है और हमारे जिस्म में से कितना करंट गुजरेगा I1 वो हमने फाइंड करना है। उसके बाद बेटा ये R1 और I1 इसलिए लिखा है क्योंकि आगे भी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। कहता है इफ योर स्किन इज वेट, अगर आपकी बॉडी आपका जिस्म गीला हो, यानी अब ये दूसरी कंडीशन बता रहा है, सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओहम, तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1000 ओहम है। हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। अब बेटा दूसरी बात ये कर रहा है कि आपके जिस्म में से अब कितना करंट गुजरेगा जब आपका जिस्म गीला है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000 ओहम है, यानी 1000 ओहम रेजिस्टेंस पे गीले जिस्म में से बैटरी सेम है, बैटरी चेंज नहीं हुई, बैटरी की वोल्टेज सेम रहेगी लेकिन अब रेजिस्टेंस चेंज हो गई है, वो 1000 ओहम है R2 और अब कितना करंट गुजरेगा I2, ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। दोबारा से बेटा जरा स्टेटमेंट को मैं समझा देता हूँ। कहता है एक बैटरी है 12 वोल्ट, हम उसको टच करते हैं, छूते हैं, बैटरी को पकड़ते हैं और जो है उसके उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस है 1 लाख ओम और उस वक्त आपके जिस्म में से जब 1 लाख ओम उसकी रेजिस्टेंस है और आप उसको बैटरी को टच कर रहे हैं उस वक्त आपके जिस्म में से कितना करंट गुजरेगा वो आपने बताना है। वो यहाँ तक बेटा। उसके बाद कहता है नेक्स्ट कंडीशन में ये कहता है कि आपका जिस्म गीला है, वही बैटरी को आप टच कर रहे हैं लेकिन उसकी रेजिस्टेंस अब कितनी है 1000 ओहम है, तो तब बताएं कितना करंट गुजरेगा I1, यानी पहले वाला भी बताना है जब आपका जिस्म खुश्क है और जब आपका जिस्म गीला है तब भी आपने दोनों करंट फाइंड करने हैं। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सा मेथड है। आपको पता है ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर। क्या फार्मूला आता है, ये फार्मूला हमने यूज करना है V इज इक्वल टू आई आर। यहां से बेटा I का फार्मूला बनेगा V ओवर R, यानी R I के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाना है डिवाइड, तो I का फार्मूला बन जाना है V ओवर R। जब हमने I1 फाइंड करना है तो R के साथ क्या लिखना है 1। तो अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, V की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू है बेटा 1 लाख, 1 लाख, वो वैल्यू पुट कर दी। इसको बेटा हम I1 की वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं सिंपल सा, 1 लाख का मतलब होता है 10 की पावर 5, कितनी बेटा 1 के साथ जितने जीरो है ना 1 2 3 4 5, 5 जीरो है 1 के साथ तो 10 की पावर 5, अगर 6 होते तो 10 की पावर 6, अगर 7 होते तो 10 की पावर 7, अगर जो है यहाँ पे 1 के साथ 3 जीरो होंगे तो वो 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब बेटा ये जो है वैल्यू आपके पास 12 और ये जो 10 की पावर 5 है ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी। तो आपके पास I1 जो आपका पहला करंट है वो कितना आ जाएगा बेटा 12। इसका जो है पॉइंट अगर हम एक डिजिट इधर ले आए पीछे तो ये 1.2 और 10 की पावर बेटा आ जाएगा -4, पावर 1 बेटा -5 में से
ये इधर आया तो +1 आनी है, वो 1 प्लस इसमें करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी बेटा -4। ये आपको वैसे करना आता है, तो ये 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और करंट है तो करंट का यूनिट होता है बेटा एम्पेयर। ये फर्स्ट वाला करंट आ गया जब बैटरी 12 वोल्ट की थी और आपने उसको टच किया कितनी रेजिस्टेंस पे, 1 लाख ओहम रेजिस्टेंस पे, और उस वक्त आपके जिस्म में से इतना करंट गुजरेगा। अब बेटा आपने सेकंड वाला करना है, जब आपका जिस्म वेट है, गीला जिस्म है, उस वक्त बेटा जो करंट कितना गुजरेगा, तो उसका फार्मूला होगा V/R2। फार्मूला सेम ही है, I इज इक्वल टू V/R। अगर I1 फाइंड करना है तो इधर R1, I2 है तो R2। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट करें, V की वैल्यू तो सेम रहनी है, बैटरी तो सेम है, 12 वोल्ट ही है, और डिवाइडेड बाय R2 ये था 1000, 1000, सिर्फ 1000 वैल्यू थी जब आपका जिस्म गीला था। R2 की वैल्यू ये देखिए लिखी हुई है। उसके बाद बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, आप इसको क्या कर सकते हैं, ये नीचे करने की बजाय मैं आगे कर रहा हूँ, आप नीचे भी कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद ये वाला नीचे, फिर अगला नीचे, आप, और मैं इसको ऐसे भी कर रहा हूँ। अब ये बेटा 12 और नीचे देखें, ये 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। उसके बाद 12 और 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब बेटा ये आपके पास आ गया करंट I2। यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बुक के मुताबिक अगर बनाना हो तो एक स्टेप और कर लें। इसको बेटा पॉइंट है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट को इधर ले आते हैं, एक डिजिट आ गई तो ये 1.2 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। करंट है तो करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो ये बेटा आपके पास जो है I2 का आंसर आ गया है। ये सेकंड वाला करंट भी फाइंड हो गया है। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल नंबर था 14.2, दूसरा न्यूमेरिकल बेटा 14वें चैप्टर का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई मसला हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।